देखिए, उन्होंने जो मौजूदा सभासद हैं उन्होंने काम कराए हैं जी। अगर हम ये कहें कि उन्होंने काम नहीं कराए हैं तो ये झूठ होगा। लोग ये भी जानते हैं कि हम काम कराने में सक्षम हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के जो चुनाव थे वो 2 चरणों में होने थे। पहला 4 मई जो कि हो चुका है, 37 जिलों में चुनाव हुए हैं। अब जो है 11 मई को जो वोटिंग होनी है वो 38 जिलों में होनी है। हमारी मौजूदगी फ़िलहाल इस वक्त बाराबंकी में है और बाराबंकी भी 11 मई को जो चुनाव होना है उसमें शामिल है। इस वक्त हम बाराबंकी की नगर पालिका परिषद पीर बटावन पश्चिमी वार्ड नंबर 27 में हैं। यहाँ से सभासद हैं महिला आसमा बानो, उनके पति जो है प्रतिनिधि मोहम्मद आदिल हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे। आदिल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदिल भाई, सभासदी का चुनाव लड़ रहे हैं जी। कैसे मन बनाया, थोड़ा सा ये बताइए पहले। सभासदी का चुनाव लड़ रहे हैं, मन इसलिए ऐसे बना कि हमारा जो जुड़ाव है महल्ले में बहुत से लोगों से है, तो वैसे भी हम लोग आए दिन कोई ना कोई मसले में किसी ना किसी के साथ मतलब खड़े रहते थे जी। तो कहीं पे कुछ दिक्कतें आती थी जो कि हम लोग को थोड़ा वक्त लग जाता था कहीं से। तो बस यही सब सोच के चुनावी मैदान में आ गए कि जो अगर हम जीत जाते हैं और सभासद हो जाते हैं महल्ले वालों की दुआओं से, तो जो कुछ दिक्कतें आती हैं काम कराने में या लोगों के काम कराने में, तो वो दिक्कतें ना आएँ। आदिल भाई, पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा किया है। जी। समाजवादी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी। कितने समय से राजनीति में हैं और पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं? राजनीति में हमारे जो वालिद साहब हैं वो काफ़ी दिनों से हैं। वो मौजूदा जो अभी समाजवादी पार्टी है उसमें राष्ट्रीय सचिव हैं अल्पसंख्यक सभा के निवर्तमान में। और बस यही सब देखते हुए हम भी लगभग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं लगभग पिछले 15 सालों से। बस इसी अभी जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए हैं तो उसमें हम लोगों की मेहनत को देखते हुए पार्टी ने यहाँ से और भी कई दावेदार थे 3-4, तो उसमें जो पिछले विधानसभा की जो मेहनत थी हमारी उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने हम पर भरोसा जताया है। अगले भी जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है उनसे आपको? जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता क्या है, ये हमारा परिवार है, छोटा सा वार्ड है और हर तरीके के रिश्ते हैं इसमें लोगों से। कुछ पारिवारिक रिश्ते हैं, कुछ दोस्ती के हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लोगों की मोहब्बतें और दुआएं और आशीर्वाद मिल रहा है और लोग हमारे साथ जुड़े हैं काफ़ी तादाद में और लोगों को हम पर भरोसा भी है। अच्छा, तो वार्ड में वर्तमान जो सभासद रहे जी, वो तो हालांकि इस वक्त अब चुनावी मैदान में है नहीं जी, और हमें लगता है 2 से 3 कार्यकाल उनका रहा। जी। उनके द्वारा कराया गया जो क्षेत्र में कार्य है उससे कितना संतुष्ट है मोहम्मद आदिल? देखिए, उन्होंने जो मौजूदा सभासद हैं उन्होंने काम कराए हैं। जी। अगर हम ये कहें कि उन्होंने काम नहीं कराए हैं तो ये झूठ होगा, क्योंकि 15 साल से वो सभासद थे। तो बहुत सारी सड़कें, रोडें जो आपकी ईदगाह मैदान में आरसीसी है ये, और नई बस्ती में जितने इंटरलॉकिंग है ये सब उन्हीं के द्वारा लगाई गई है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहाँ काम करने वाला है, इसमें भी दो राय नहीं, ये भी एक सच्चाई है। अच्छा। और पहले से बेहतर करने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से आबादी बढ़ती है उस हिसाब से मतलब वार्ड में काम की आवश्यकता होती है। तो जिसमें हमारा नई बस्ती का इलाका है तो उसमें बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं, जैसे लाइट वगैरह हैं, ये सब काम काफ़ी अधूरे हैं, तो वो सब काम हमको पूरे कराने हैं। और एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ सफाई कर्मचारियों की कमी है। वार्ड हमारा काफ़ी बढ़ गया है और सफाई कर्मचारी पहले जितने थे उतने ही। आदिल भाई, अगर पश्चिमी पीर बटावन वार्ड संख्या 27 की बात की जाए तो सबसे बड़ा और मुख्य मुद्दा यहाँ का क्या है जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और बात कर रहे हैं? सबसे बड़ा और जो मुख्य मुद्दा है वो साफ़ सफाई का ही है। अच्छा। जिसमें नई बस्ती का इलाका बहुत ही प्रभावित है। आज डेंगू और ये सब मलेरिया
ये सब बीमारियां साफ़ सफाई ना होने की वजह से फैलती हैं। अच्छा, साफ़ सफाई होती है, लेकिन जो मेन दिक्कत है साफ़ सफाई में कि कर्मचारी कम हैं। अब कर्मचारी कम है तो वो 2-3 दिन के बाद किसी गली में पहुंचते हैं, तो तब तक 2-3 दिन में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो चुकी होती है। जो हमारा मुख्य जो मुद्दा है वो साफ़ सफाई का ही है कि हमको कैसे नगर पालिका में अपनी बात रख करके कर्मचारियों को की तादाद बढ़वानी है। आदिल भाई, अगर अस्मा बानो यहाँ से सभासद बनती हैं जी, पहला कार्य ऐसा आप क्या होगा जो कराएंगे? पहला कार्य, फिर मैं कह रहा हूँ कि पहला कार्य जो सबसे ज़्यादा मुख्य है जी। और जिसके लिए ही समझ लीजिए लोग वोट देते हैं, वो साफ़ सफाई का ही है। अच्छा। और उसके अलावा बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसमें अगर सभासद चाहता है और थोड़ी मेहनत कर देता है तो लोगों के घरों तक पहुंच जाती हैं। आदिल भाई, पश्चिमी पीर बटावन वार्ड संख्या 27 की जो जनता है, आखिरी सवाल है हमारा आपसे जी, कि वो अस्मा बानो को ही सभासद के रूप में क्यों चुने? क्या उनके अंदर ऐसा खास है? ये अस्मा बानो पढ़ी लिखी भी हैं जी। और हमारी वाइफ है और हमारा लोगों से काफ़ी जुड़ाव रहा है पहले से भी। तो और लोग ये भी जानते हैं कि हम काम कराने में सक्षम हैं। बस इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारी अपील भी है लोगों से कि एक बार वो हम पर भरोसा जताएं, हमको अपनी दुआएं दें, अपना वोट दें, अपना आशीर्वाद दें और चुनाव हमको जिताएं। आने वाली जो 11 तारीख को है, हमारी बीवी समाजवादी की प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव निशान साइकिल है, उस पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई। ये मोहम्मद आदिल थे, जो कि महिला सीट है पश्चिमी पीर बटावन अस्मा बानो यहाँ से सभासद है, उनके पति थे और इन्होंने वोट की अपील भी की है अपने पक्ष में। और हालांकि अब देखने वाली बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो जनता है वो आखिर इनके ऊपर कितना भरोसा कर पाती है और यहाँ की जनता के ऊपर ये कितना भरोसा कर पाते हैं, ये तो आने वाली 13 मई जो तारीख है वही तय करेगी। बाराबंकी से 9 न्यूज़ के लिए परवेज़ रज़ा।